जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, हर बार की तरह मैं एक वीडियो लेके आया हूँ नया सा। रोज़ रोज़ के डे बाय डे की जो परेशानियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, मैं हनुमान जी की आराधना करता हूँ और हम हमेशा आप लोगों को भी इंसिस्ट करते हैं कि आप भी हनुमान जी की आराधना करें। देखिए, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। क्योंकि हनुमान जी की ही आराधना से सारे सुख मिलते हैं। और ये कलयुग है, और कलयुग में समझिए कि घोर कलयुग है। कई लोग तो हंसी मजाक में बोलते हैं कि भ्रष्ट कलयुग है। खैर, जो भी बोलने वाले बोले, प्रभु श्री राम ने कलयुग की पूरी कमान हनुमान जी को दिया हुआ है और दे के बता के ही अपने परम धाम को गए कि किसी भी तरह के राम भक्तों को किसी तरह की कोई कष्ट कहीं से भी ना हो, उनकी कोई दिक्कत हो तो आप कैसे बचाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और इस कलयुग के दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो जितने भी आपके दुर्गम काज हैं वो सब आप हनुमान जी के सामने जाएं, प्रार्थना करें, उन्हें बोलें, अपनी आराधना में बोलें, अपनी अर्जी लगाएं, अपनी प्रार्थना उनके सामने दें, तो आपके सब कुछ हनुमान जी पूरा करते हैं। बशर्ते कि आप हनुमान जी को दिल से याद करें, प्रभु श्री राम के साथ चरित्र को सही रख के हनुमान जी की आराधना करें और विधि विधान से करें। देखिए, अगर कोई बहुत बड़ी आपके समक्ष कोई समस्या है तो अशोक के पत्ते पर आप लाल चंदन से लिख दिया करें। जैसे आपकी 5 समस्या है तो पाँच अशोक के पत्ते ले लें, उस पर लाल चंदन से, फूल वाली लौंग से भी आप लिख सकते हैं, लिख दें और उसको हनुमान जी के गले में माला बना कर डाल दें। माला बना कर नहीं डाल सकते हैं तो उनके चरणों के पास रख दें और प्रार्थना करें। जिस घर में पूरे पाक साफ नियम के अनुसार हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ होता है, वहाँ से कई चीज़ें अपने आप ही फेवर में होनी शुरू हो जाती है। दुख, दारिद्र्य, कष्ट, बीमारी, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा, ये सब नहीं आती हैं, कम हो जाती हैं। और यहाँ तक कि शत्रु का वहाँ से हरण शुरू हो जाता है, शत्रु से आपकी रक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। जिस घर में मान मर्यादा, स्नेह, शिष्टाचार और एकता की कमी हो, वहाँ पे आपको सुंदरकांड जरूर पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड के पढ़ते ही प्रभु मर्यादित तत्व वहाँ पे ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसा प्रभु श्री राम की कृपा है और हनुमान जी की कृपा है। तो उस घर में आपसी एकता, शिष्टाचार, स्नेह, इसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। रोज़ रोज़ की व्यर्थ की अगर परेशानी से बचना है तो अपने घर के प्रवेश द्वार पर हमेशा अशोक के पत्ते का तोड़न लगाया कीजिए। अशोक का पत्ता लेके कलावा मान बन के एक बना के मेन गेट पर लगाई जाती है। शुभ कार्यों में कई लोग लगाते भी हैं। आम के पत्ते की भी लगाई जाती है। वो घर की निगेटिव ऊर्जा को खींचती है और भक्ति भावना को जागृत करती है। तो ऐसा करने से आपके घर में सुख संपत्ति बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, किसी तरह का उपद्रव होना कम हो जाएगा। ये सब काम जरूर करना चाहिए। यदि आपका मकान अपना हो तो ब्रह्म स्थान यानी केंद्र बिंदु हमेशा कोशिश करें कि मकान बनवाते वक्त उसको फ्री रखें। और ब्रह्म स्थान पर पहले के ज़माने में आंगन में तुलसी जी लगाई जाती थी, वहाँ पर हनुमान जी का एक झंडा लगा दिया जाता था। अगर आपका आंगन या जाल जो छोड़े हैं वो कहीं थोड़ा सा पूरब की तरफ है या उत्तर की तरफ है तो छत के ऊपर भी आपको हनुमान जी का एक झंडा अवश्य लगा देना चाहिए। कभी भी ब्रह्म स्थान पर पिलर वगैरह नहीं रखना चाहिए, अन्यथा रोज़ रोज़ कोई ना कोई समस्या आपकी ज़िंदगी में आती रहेगी और आप परेशानी में पड़ते रहेंगे। तो इसलिए आपको क्या चाहिए कि हनुमान जी का झंडा जरूर लगाना चाहिए अपने छत के ऊपर या आंगन में।
अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने किसी खास जानने वाले के घर गया था। 3 मंजिला मकान था, तो जब गया तो उन्होंने प्रेशर किया कि थोड़ा घर भी देख लीजिए। तो उन्होंने किसी तरीके से मुझे 3 मंजिल पे ऊपर चढ़ाया। तो मैंने क्या देखा कि सबसे ऊपर के छत पर केंद्र बिंदु, जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, वहाँ उन्होंने एक महावीर जी का झंडा लगाया हुआ है। और वो बता रहे थे कि चूँकि हमने आंगन नहीं दिया है केंद्र में, और पूजा पाठ भी बहुत करता हूँ, मुझे समस्याएं काफ़ी थी। और जब से मैंने वहाँ पर एक हनुमान जी का झंडा लगा दिया है और प्रवेश द्वार के पास हमने तुलसी जी को लगा दिया, तब से हमारे घर में काफ़ी शांति आई है और काफ़ी सुख भी बढ़ रहा है। तो मुझे उनका ये आइडिया पसंद आया, और लॉजिकल भी सही है और वास्तु के हिसाब से भी सही है। जब भी इस तरह की दिक्कत हो, रोज़ रोज़ की परेशानियां हो, तो सबसे पहले तो अपने बेड को हिला देना चाहिए, ताकि बेड के नीचे की जो धूल है पाँव के नीचे वो हट जाए। कई बार पानी के अंदर पानी गर्म करके उसमें कपूर डाल के उसके पानी को चारों साइड में घर में घुमा देना चाहिए, गौमूत्र छिड़कना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर की जितनी निगेटिव रेडिएशन है या जो कुछ भी है, और सबसे ज़्यादा बेड के पाँव के नीचे की डस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार लोग झाड़ू मारते हैं तो बेड के पूरी नीचे की झाड़ू डस्ट साफ़ नहीं होती है, या कोई बहुत बड़ा सोफ़ा है, अलमारी है, उसके नीचे डस्ट जमा रहती है, तो उसके पाँव के नीचे की भी डस्ट हटा देना चाहिए। तो रोज़ रोज़ के आने वाले परेशानियों में आपको काफ़ी सुधार मिलेगा। और हनुमान जी की जिस घर में चालीसा पढ़ी जाती है, तो परेशानियों से निजात मिलनी शुरू हो जाती है। और सुंदरकांड के पढ़ने से भी एकता, भाईचारा, सुख, शांति में वृद्धि हो जाती है। तो ये सब करना चाहिए। इसीलिए बार बार कहा गया है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब सब सुख आप ही से मिल जाती है, तो आप ही मेरे रक्षक हैं, तो हमें किसी चीज़ से क्यों डरना, किसी और से क्यों डरना। और दुर्गम काज जगत के जेते, इस कलयुग के जितने भी दुर्लभ और दुर्गम काज हैं, और सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, तो आप ही के पास है। तो आप हमारे कल्याण करें, हमें सुख दें, शांति दें। दोस्तों, मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं लगातार वीडियो डालता रहता हूं। थोड़ा सा बीच में कुछ विलम्ब भी हो गई थी, लेकिन आप हमारे YouTube को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके सेवा में अच्छे से अच्छे वीडियो लाके आपको दें। और साथ में मैं शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ, उसको भी लाइक करें, उसे भी देखें। और हनुमान जी की प्रति आप जागृत हों और हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। हनुमान जी की प्रतिदिन चालीसा का जाप जरूर पढ़ें, और जब भी पढ़ें तो याद हो तब भी हाथ में लेके हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। इससे आपका कल्याण होगा। प्रभु श्री राम की कृपा आप पे बरसेगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी।